बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। पाकिस्तान स्टडीज़ वीडियो सीरीज़ के एक और लेक्चर के साथ तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसके से हु इज़ कॉल्ड एबडक्टर ऑफ स्कॉलर, तो कौन सा रूलर है उसको एबडक्टर ऑफ स्कॉलर कहते हैं। इसका राइट आंसर है महमूद गजनवी। थ्योरी ऑफ किंगशिप प्रेजेंटेड बाय इल्तमिश है, बलबन है, ऐबक है या रज़िया सुल्ताना। तो इसका राइट आंसर है बलबन। Who was first ever woman empress ascended throne? तो कौन सी पहली वुमेन एम्प्रेस हैं जिसने तख्तनशीन हुई? रज़िया सुल्ताना है, नूर महल है, हमीदा बानो है या अर्जुमंद बानो बेगम है। तो इसका राइट आंसर है रज़िया सुल्ताना। फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी वाज, इसका जो राइट आंसर है वो है जलालुद्दीन फिरोज शाह। विच रूलर वाज कॉल्ड मिक्सचर ऑफ अपोजिट, तो कौन सा जो रूलर है उसको मिक्सचर ऑफ अपोजिट कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है गयासुद्दीन तुगलक शाह। ओनली अफगान डायनेस्टी इन द इंडिया वाज, इंडिया में जो अफगान डायनेस्टी थी, जो एक ही डायनेस्टी है अफगान रूल किया है इंडिया में, तो वो कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर है लोधी डायनेस्टी। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत फाउट इन, तो हम सबको पता है पानीपत में 3 बैटल हुई हैं, तो सबसे पहला बैटल कब हुआ? तो इसका राइट आंसर है 1526 में हुआ था, ज़हीरुद्दीन बाबर और इब्राहिम लोदी के दरमियान। नेक्स्ट है हमारे पास सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत वाज फाउट इन, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत है वो कब लड़ी गई? तो इसका राइट आंसर है 1556। तो ये हिमू और अकबर के बीच लड़ा गया था ये लड़ाई। इसके बाद है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, तीसरी बैटल हुई है वो 1761 में हुई है, वो अहमद दुरानी और मराठास के बीच में हुई। मुगल एम्पायर रीच्ड इज क्लाइमैक्स ड्यूरिंग डैश रिंग, तो मुगल एम्पायर है अपने उरूज पर किसकी जो दौर हुकूमत है उसमें पहुंचा था? तो अकबर है, जहांगीर है, शाहजहां है या औरंगजेब आलमगीर है। तो इसका राइट आंसर है जहांगीर के दौर में। शालीमार गार्डन लाहौर वाज लेड इन, शालीमार गार्डन लाहौर है उसकी बुनियाद कब रखी है, कब बनाई उसको? तो इसका राइट आंसर है 1642। बादशाही मॉस्क वाज कंस्ट्रक्टेड इन, बादशाही मॉस्क को कब बनाया गया? तो इसका राइट आंसर है 1673। शालीमार गार्डन वाज लेड ड्यूरिंग रेइन ऑफ, तो शालीमार गार्डन है उसको किसके दौरे हुकूमत में बनाया? तो इसका राइट आंसर है जहांगीर के दौर में। नेक्स्ट हमारे पास बादशाही मॉस्क वाज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग रेइन ऑफ, बादशाही मॉस्क हैं वो औरंगजेब आलमगीर के दौर में बनाया गया था। तो राइट आंसर औरंगजेब आलमगीर। बैटल ऑफ प्लेसी वाज फाउट इन, तो बैटल ऑफ प्लेसी है वो लड़ा गया 1757 में। बाबर वाज बरीड इन, बाबर को कहाँ दफनाया गया? तो इसका राइट आंसर है काबुल में। शाहजहां टॉम्ब इज इन, तो शाहजहां को कहाँ दफनाया गया? तो शाहजहां को आगरा में दफनाया, दिल्ली में, महाराष्ट्र में या काबुल में? तो इसका राइट आंसर हमारे पास है आगरा में दफनाया गया शाहजहां को। अकबर वाज बरीड इन, अकबर को कहाँ दफनाया गया? तो इसका राइट आंसर हमारे पास है आगरा में, अकबर को आगरा में दफनाया गया। नेक्स्ट हमारे पास है जहांगीर वाज बरीड इन, जहांगीर को कहाँ दफनाया गया? सरगोदा में है, लाहौर में, मुंबई या मुल्तान में? तो इसका राइट आंसर है लाहौर में दफनाया गया। औरंगजेब वाज बरीड इन, औरंगजेब को किधर दफनाया गया? तो इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र में दफनाया गया औरंगजेब। हुमायूं टॉम्ब इज इन, हुमायूं का जो मकबरा है वो किधर है? मुंबई में है, दिल्ली में है, पटना में है या बिहार में है? तो इसका राइट आंसर है दिल्ली में है। इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फॉर्म्ड इन, इंडियन नेशनल कांग्रेस कब बनाया है? तो इसका राइट आंसर है 1885। हु वाज वाइसराय ड्यूरिंग कांग्रेस फॉर्मेशन, कांग्रेस के जब बना रहे थे उस वक्त इंडिया का वाइसराय कौन था? तो इसका राइट आंसर है लॉर्ड डफरिन है वो वाइसराय था। Who was elected as first Indian member in British House of Commons, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में पहला जो इंडियन मेंबर है जो इलेक्ट हुआ था वो कौन है? तो इसका राइट आंसर है दादा भाई नवरोजी है। हाउ मेनी ब्रिटिशर रिमेन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस,
कांग्रेस है उसमें जो ब्रिटिश के जो मेंबर है वो भी ऐसे प्रेसिडेंट रहा है, तो कितने ब्रिटिश मेंबर है वो प्रेसिडेंट रहा कांग्रेस के? तो इसका राइट आंसर है 6। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस वाज, कांग्रेस में जो मुसलमान दो प्रेसिडेंट रहे हैं, तो इसमें पहला प्रेसिडेंट कौन था? कायद-ए-आज़म था, बदरुद्दीन तय्यब जी था, सर सैयद अहमद खान था या सर आगा खान था? तो इसका राइट आंसर है बदरुद्दीन तय्यब जी। इसके बाद नेक्स्ट, मुस्लिम लीग वाज फॉर्म्ड इन, मुस्लिम लीग कब बनाया? तो इसका राइट आंसर 1906। हु फिक्स्ड मीटिंग ऑफ मुस्लिम डेलीगेट्स विद लॉर्ड मिंटो? तो इसका राइट आंसर हमारे पास है मिस्टर अर्कबोल्ड। मिस्टर अर्कबोल्ड हैं, वो माओ कॉलेज का प्रिंसिपल था, तो उन्होंने मीटिंग फिक्स किया था मुसलमानों का लॉर्ड मिंटो के साथ। मुस्लिम लीग वाज फॉर्म्ड ऑन, तो मुस्लिम लीग है उसको कब बनाया? तो इसका राइट आंसर है 1 अक्टूबर 1906 में बनाया। हेडक्वार्टर ऑफ मुस्लिम लीग इज इन, मुस्लिम लीग का हेडक्वार्टर है वो ढाका में है, लखनऊ में है, दिल्ली में है या कराची में है? तो इसका राइट आंसर है लखनऊ में। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग वाज, मुस्लिम लीग का पहला प्रेसिडेंट सर, इसका राइट आंसर है सर आगा खान। वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ब्रोक आउट इन, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कब शुरू हुआ? 1857 में। आफ्टर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ब्रिटिश गवर्नमेंट एज्यूम कंट्रोल ऑफ इंडिया इन, तो जब जंग आज़ादी लड़ी गई तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया को उसी साल ही उनका कंट्रोल नहीं संभाला, उन्होंने जो क्वीन प्रोक्लेमेशन ऑर्डर है 1858 है उसके मुताबिक जो कंट्रोल संभाला था इंडिया का। तो इसका राइट आंसर है 1858। फर्स्ट फैक्ट्री इन सब कंटिनेंट वाज इन सूरत, तो सब कंटिनेंट की पहली जो फैक्ट्री है वो सूरत में थी। सूरत इंडिया का एक शहर है, तो वो कब लड़ी गई? तो इसका राइट आंसर है वो 1613 में, 1613 में सूरत। सिंध वाज एनेक्स्ड बाय ब्रिटिश इन, ब्रिटिश ने सिंध पे कब कब्जा किया? तो इसका राइट आंसर है 1843 में कब्जा। पंजाब वाज एनेक्स्ड बाय ब्रिटिश इन, पंजाब को ब्रिटिश ने कब कब्जा किया पंजाब पे? तो राइट आंसर है 1840। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज, तो इसका राइट आंसर है विलियम बेंटिक है राइट आंसर इसका। उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी बिगिन इन, उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी है 1867, इसका राइट आंसर है। फर्स्ट सेंसस ऑफ सब कंटिनेंट इन, सब कंटिनेंट में पहली जो मर्दमशुमारी है वो 1881 में हुई। उर्दू लैंग्वेज गॉट ऑफिशियल स्टेटस इन सब कंटिनेंट, उर्दू लैंग्वेज को ऑफिशियल स्टेटस है एज ऑफिशियल लैंग्वेज का स्टेटस कब दिया? तो इसका राइट आंसर है 1837। हिंदी वाज मेड ऑफिशियल लैंग्वेज इन, हिंदी को 1900 में 1900 में ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया। पार्टीशन ऑफ बंगाल टू प्लेस इन, पार्टीशन ऑफ बंगाल हैं वो कब हुई? तो ये 16 अक्टूबर 1905 में हुई। स्वदेशी मूवमेंट अगेंस्ट पार्टीशन ऑफ बंगाल टू प्लेस इन, तो जब पार्टीशन ऑफ बंगाल की बात चल रही थी तो उससे पहले जो स्वदेशी मूवमेंट है जो हिंदू या जो कांग्रेस है हिंदूज हैं उनकी तरफ से पार्टीशन ऑफ बंगाल के खिलाफ, तो वो कब निकाली? तो इसका राइट आंसर है अगस्त 1905 में। पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज एनल्ड इन, पार्टीशन ऑफ बंगाल है उसको कब मनसूख किया? तो उसको 12 दिसंबर 1911 में मनसूख किया था, तो राइट आंसर है 1911। हु एनल्ड पार्टीशन ऑफ बंगाल, तो पार्टीशन ऑफ बंगाल हैं कौन से जो वायसराय है उसके दौर में हुई, तो मनसूख हुई? तो इसका राइट आंसर है लॉर्ड हार्डिंग के दौर में हुई। इन मिंटो मॉडल रिफॉर्म सेपरेट इलेक्टोरेट वाज एक्सेप्टेड इन, तो सेपरेट इलेक्टोरेट है वो मिंटो मॉडल रिफॉर्म में एक्सेप्ट हुआ था, तो मिंटो मॉडल रिफॉर्म कब हुआ? तो इसका राइट आंसर है 1909 में। कायद-ए-आज़म ज्वाइन मुस्लिम लीग इन, कायद-ए-आज़म ने मुस्लिम लीग कब ज्वाइन किया? तो इसका करेक्ट आंसर है 1913। कानपुर मास ट्रेजेडी हैपन इन, कानपुर मास ट्रेजेडी कब हुई? तो इसका करेक्ट आंसर है 1913। लखनऊ पैक्ट हैपेंड इन, लखनऊ पैक्ट है वो कब हुई? तो इसका जो करेक्ट आंसर है 1916 में हुई। कायद-ए-आज़म रिजाइन फ्रॉम इंपीरियल काउंसिल, कायद-ए-आज़म ने इंपीरियल काउंसिल से कब रिजाइन दिया? तो इसका करेक्ट आंसर है 1918।
खिलाफत मूवमेंट स्टार्टेड इन, खिलाफत मूवमेंट कब स्टार्ट हुई? तो ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद स्टार्ट हुआ था। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पे हम एक और वीडियो बनाएंगे। तो ये खिलाफत मूवमेंट 1919 में शुरू हुई। जलियांवाला बाग ट्रेजेडी हैपेनिंग, जलियांवाला बाग ट्रेजेडी या इसको अमृतसर ट्रेजेडी भी कहते हैं, जिसमें जो जनरल डायर हैं उसने ओपन फायर किया था जो प्रोटेस्ट कर रहे थे लोग। तो वो हमारे पास हुई 13 अप्रैल 1919 में। डायरकी वॉज इंट्रोड्यूस इन, तो डायरकी क्या है? डायरकी हमारे पास ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें हमारे पास दो सेपरेट अथॉरिटी है। तो उसमें जो सब कॉन्टिनेंट में हुई थी उसमें एक जो उसमें जो इंडियन है मिनिस्टर्स होते थे, और उनसे जो अपर उसमें ब्रिटिश जो वहाँ पे मिनिस्टर्स होते थे। तो वो कब इंट्रोड्यूस हुई डायरकी? तो इसका करेक्ट आंसर है 1919 में इंट्रोड्यूस हुआ। डायरकी वाज एबोलिश्ड इन, तो डायरकी को कब खत्म किया, मनसूख किया? इसका राइट आंसर है 1930 में किया। कायद-ए-आज़म रिजाइंड फ्रॉम कांग्रेस इन, तो इसका राइट आंसर है 1920 में किया था। हु गेव टाइटल सर टू अल्लामा इकबाल, अल्लामा इकबाल को टाइटल सर का खिताब किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर है किंग जॉर्ज V ने दिया था। वन मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क एबोलिश खिलाफत, खिलाफत मूवमेंट जो 1919 में शुरू हुआ था, तो वो मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क हैं, उसने जो खिलाफत हैं तुर्की में वो ख़त्म किया था। उसके नतीजे में ये खिलाफत मूवमेंट है वो भी ख़त्म हुआ था। तो वो हमारे पास क्या था, उसने 3 मार्च 1924 को। अल्लामा इकबाल कंटेस्ट इलेक्शन फ्रॉम पंजाब, अल्लामा इकबाल ने अपने जो पॉलिटिकल कैरियर है उसका आगाज़ पंजाब से किया था 1926 के इलेक्शन से। व्हेन माओ कॉलेज गॉट स्टेटस ऑफ यूनिवर्सिटी, कब हमारे व्हेन माओ कॉलेज गॉट स्टेटस ऑफ यूनिवर्सिटी, माओ कॉलेज ने को यूनिवर्सिटी का स्टेटस कब दिया? तो इसका राइट आंसर है 1920 में दिया था। साइमन कमीशन केम टू इंडिया इन, इसका करेक्ट आंसर है 1927। नेहरू रिपोर्ट वाज साइंड इन, नेहरू रिपोर्ट है वो साइमन कमीशन के बाद आई थी, तो उसका ऑब्वियसली 1928 होगा। हाउ मेनी मुस्लिम वर इन नेहरू रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट के लिए एक कमेटी बनाई थी जिसमें 9 मेंबर थे, तो उसमें कितने मुसलमान थे? तो इसका राइट आंसर है 2 मुसलमान थे, अली इमाम और शुएब कुरैशी उनका नाम था। व्हेन कायद-ए-आज़म गेव 14 पॉइंट फार्मूला, कायद-ए-आज़म ने 14 पॉइंट फार्मूला कब दिया था? तो इसका राइट आंसर है मार्च 1929 में, मार्च 1929। हु हेल्प्ड कायद इन ड्राफ्टिंग 14 पॉइंट फार्मूला, तो कायद-ए-आज़म के किसने मदद की 14 पॉइंट फार्मूला है उसको ड्राफ्ट करने में? तो इसका करेक्ट आंसर है मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने किया था। अल्लामा इकबाल गेव फेमस अलाहाबाद एड्रेस इन, इसका करेक्ट आंसर है 1930 में। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च्ड इन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है वो कांग्रेस ने शुरू किया था, तो वो 1930 में स्टार्ट हुई। गांधी इरविन पैक्ट है साइंड इन, गांधी इरविन पैक्ट है वो 1931 में गांधी इरविन पैक्ट है साइन हुआ था। फर्स्ट राउंड टेबल वाज हेल्ड इन, ये फर्स्ट राउंड टेबल के बाद है गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, क्योंकि फर्स्ट राउंड टेबल में कांग्रेस ने बायकॉट किया था फर्स्ट राउंड टेबल का। तो फर्स्ट राउंड टेबल है 1930 में हुई। कांग्रेस बायकॉटेड, तो इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट राउंड टेबल। और सेकेंड राउंड टेबल वाज हेल्ड इन, तो इसका करेक्ट आंसर है 1931। थर्ड राउंड टेबल वाज हेल्ड इन, तो इसका करेक्ट आंसर है 1932। कम्युनल अवार्ड है इनविसेज इन डेश राउंड टेबल, कम्युनल अवार्ड है वो कौन से राउंड टेबल में दिया था या उसको अवार्ड किया था? तो इसका राइट आंसर है थर्ड राउंड टेबल में दिया था। चौधरी रहमत अली इशूड पम्फलेट नाउ और नेवर इन, एक पम्फलेट है चौधरी रहमत अली ने पब्लिश किया था वो नाउ और नेवर, तो वो 1933 में किया था। कायद-ए-आज़म बिकेम परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग इन, कायद-ए-आज़म परमानेंट मुस्लिम लीग का परमानेंट प्रेसिडेंट कब बना? 1934, इसका करेक्ट आंसर है। सिंध वाज सेपरेटेड फ्रॉम बम्बई इन, सिंध को बम्बई से कब अलग किया? तो इसका राइट आंसर है 1935।
कांग्रेस फॉर्म्ड हाउ मेनी मिनिस्ट्रीज इन 1937 इलेक्शन। 1937 में जो इलेक्शन 36 में जो इलेक्शन हुआ था उसमें कांग्रेस ने कितने मिनिस्ट्रीज बनाए? तो 7 बनाए थे। मुस्लिम सेलिब्रेटेड डे ऑफ डिलीवरेंस इन। मुसलमानों ने कांग्रेस की जो मिनिस्ट्रीज हैं उसके ख़त्म होने पर कब डे ऑफ डिलीवरेंस मनाया था? तो इसका राइट आंसर है दिसंबर 1939 में। फेमस पाकिस्तान रेजोल्यूशन मूव्ड इन। पाकिस्तान रेजोल्यूशन है जिसे लाहौर रेजोल्यूशन भी कहते हैं, तो वो मार्च 1940 में मूव हुई थी। पाकिस्तान रेजोल्यूशन वाज मूव्ड बाय। तो इसका करेक्ट आंसर है ए के फजलुल हक। लाहौर रेजोल्यूशन वाज प्रिपेयर्ड बाय। तो लाहौर रेजोल्यूशन को किसने प्रिपेयर या ड्राफ्ट किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है सिकंदर हयात ने किया था। क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड बाय कांग्रेस इन। क्विट इंडिया मूवमेंट है कांग्रेस ने स्टार्ट किया था, उसका राइट आंसर है अगस्त 1942 में। क्रिप्स मिशन अराइव्ड इन इंडिया। क्रिप्स मिशन है इंडिया कब पहुंचा? तो इसका राइट आंसर है 1942। गांधी जिन्ना टॉक बिगिन ऑन। गांधी जिन्ना टॉक है वो कब शुरू हुई? वो हमारे पास सितंबर 1944 में स्टार्ट हुई। शिमला कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड बिटवीन ऑल पार्टीज इन। शिमला कॉन्फ्रेंस है वो लॉर्ड वेवर के दौर में हुआ था, तो वो कब हुई? तो इसका करेक्ट आंसर है 1945 में। मुस्लिम सेलिब्रेटेड विक्ट्री डे ऑन। तो मुसलमानों ने जो 1945-46 की जो इलेक्शन हुए थे उसमें जो सीटें जीती थी मुस्लिम लीग ने ज़्यादा, तो उसके नतीजे में मुस्लिम लीग ने डे ऑफ विक्ट्री या विक्ट्री डे मनाया था। तो इस कब मनाई थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो 11 जनवरी 1946 को मनाई। कैबिनेट मिशन प्लान को 6 जून 1946 में एक्सेप्ट किया था, और उसको अनल्ड कब किया था, उसको मनसूख कब किया था? तो वो 29 जुलाई 1946 को किया था। मुस्लिम लीग सेलिब्रेटेड डायरेक्ट एक्शन डे। तो मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे कब मनाया? तो इसका राइट आंसर है 16 अगस्त 1946 को। प्लान ऑफ पार्टीशन नाउन एज 3 जून प्लान। प्लान ऑफ पार्टीशन है उसको 3 जून प्लान कहते हैं, वो कब प्रपोज हुई? तो इसका करेक्ट आंसर है 1947। Which provinces were divided according to 3 जून प्लान? 3 जून प्लान के तहत पंजाब और बंगाल हैं उसको डिवाइड किया था, तो करेक्ट आंसर पंजाब और बंगाल है। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट वाज इन्फोर्स्ड ऑन। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट है वो कब इन्फोर्स हुई? तो इसका करेक्ट आंसर है 15 अगस्त 1947 में। रेडक्लिफ अराइव्ड सब कंटिनेंट ऑन। रेडक्लिफ हैं जिसने ये पाकिस्तान इंडिया का बॉर्डर ड्रॉ किया था, वो कब पहुंचे सब कंटिनेंट में? तो इसका करेक्ट आंसर है 8 अगस्त 1947 को। जिन्ना लेफ्ट फॉर कराची ऑन। तो पार्टीशन से पहले जो कायद-ए-आज़म है उसने कराची का सफ़र कब किया? तो इसका करेक्ट आंसर है 9 अगस्त 1947। डिक्लेरेशन ऑफ रेडक्लिफ अवार्ड ऑन। तो रेडक्लिफ अवार्ड हैं जो पार्टीशन जो लकीर खींची, तो वो कब हुई? तो ये 17 अगस्त 1947 को हुई। जूनागढ़ अनाउंस एसेशन टू पाकिस्तान ऑन। जूनागढ़ हैं जो इंडिया के कब्जे में हैं, तो उन्होंने पाकिस्तान के साथ इल्हाक कब कहा था कि वो पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है 15 सितंबर 1947। द महाराजा ऑफ कश्मीर साइंड सो कॉल्ड इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन टू इंडिया। महाराजा ऑफ कश्मीर ने पीपल के विल के खिलाफ जो इंडिया के साथ जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन किया था वो कब किया था? तो इसका राइट आंसर है 26 अक्टूबर 1947 को। तो शुक्रिया दोस्तों वीडियो देखने के लिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबाना है ताकि जो नया वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों तक बराबर पहुंचे, और प्लीज़ इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। थैंक